और 243 सीट जिसकी चर्चा आपने की, तो 243 सीट पर मेरा अभी टारगेट है कि मुझको 243 सीट पर चुनाव लड़ना है या किसी गठबंधन के साथ जाना है। उस समय हम फैसला करेंगे और 15 अप्रैल को हमारी पार्टी का घोषणा होगा कि हम। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक अब समाप्त हो गई है और पशुपति पारस एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में रहेंगे, ये भी अब उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और कौन कौन सी सीट है जिस पर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या इस बैठक में हुई है, तमाम बातें पशुपति पारस और साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज बता रहे हैं। पहले आप उनके बयानों को सुने। आप लोग ये ले देखिए, कल और आज 2 दिन बैठक हमारी पार्टी की हुई। कल हमारे बिहार से जितने भी जिलाध्यक्ष थे उनकी बैठक हुई। आज प्रदेश पदाधिकारी और उनके जितना भी अध्यक्ष हैं उसके साथ बैठक हुई। और कल मेरा दलित सेना के साथ, दलित सेना एक सामाजिक संगठन है और दलित सेना हमारी पार्टी का एक अंग है और ये तीनों बैठक हुई है। छोड़ दीजिए सर, ऐसे हाँ, तीनों बैठक हुआ और उसमें ये तय हुआ है कि हम अभी अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे गांव में, जिला में जाकर के। और 243 सीट जिसकी चर्चा आपने की, तो 243 सीट पर मेरा अभी टारगेट है। और अभी तक हम लोग 9 जिला का भ्रमण कर चुके हैं और शेष जो जिला है 14 अप्रैल तक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पहले तक 10 अप्रैल तक हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में हम लोग सम्मेलन करेंगे, विधानसभा क्षेत्र वाइज करेंगे, जिला वाइज करेंगे। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह में कृष्ण हॉल में हो या बापू सभागार में हो, जहाँ भी हमको जगह मिलेगा हम एक बहुत बड़ा रैली करेंगे। उसके बाद 15 तारीख को, 15 मार्च को, सॉरी 15 अप्रैल को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, कार्य समिति की बैठक और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ज्वाइंट हम करेंगे। उसमें जो पार्टी का बहुमत से जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा कि मुझको 243 सीट पर चुनाव लड़ना है या किसी गठबंधन के साथ जाना है, उस समय हम फैसला करेंगे और 15 अप्रैल को हमारी पार्टी का घोषणा होगा कि हम किसके साथ जाएंगे। सारे पावर आपके पास है पार्टी की, 243 बोलकर एक बड़ा पावर हमारे पास में है, लेकिन बहुमत का राज है, प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सब लोगों की राय जान के हम अपना फैसला सुनाएंगे। रहेंगे किधर, महागठबंधन की तरफ या फिर कुछ विचार? परिस्थिति पर इंतजार करिए, भविष्य के लिए आप इंतजार करिए। भविष्य जो है वर्तमान को छोड़िए, भविष्य में क्या होगा ये किसी ने देखा नहीं है। हरी झंडी नहीं मिल पा रही है? नहीं, हरी झंडी का सवाल, हम तो अभी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम जब 243 सीट का भ्रमण कर लेंगे, अपना संगठन को मजबूत कर लेंगे, तो फिर जहां हमको सम्मानजनक समझौता करने की बात होगी, हम 14 अप्रैल के बाद घोषणा। एक सवाल इस वक्त आपने ही कहा है कि राजनीति में मुंह फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता है। बिहार में आपकी बातचीत आरजेडी के साथ हो रही है, ऐसा दिख रहा है। दिल्ली में बंगला में आज भी रह रहे हैं, बंगला खाली कराया जा रहा है, ना खाली कर रहे हैं, तो इस रिश्ते को क्या कहा जाए? क्या बंगला? बंगला जो दिल्ली का बंगला है, हाँ, वहाँ रह रहे हैं आप। बिहार में आरजेडी से बातचीत हो रही है, तो फिर आप उधर भी हैं, इधर भी दिख रहा है। मैं किधर भी नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना कि हम जनता के साथ है, जनता का जो आदेश होगा, हम अभी 2 महीना हम प्रचार प्रसार करेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे और वहाँ जो जनता का मूड होगा हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और तब 15 अप्रैल को हम विधिवत आप लोगों के बीच में घोषणा करेंगे कि हम अकेले लड़ेंगे कि किसी गठबंधन के साथ जाएंगे। चलिए, ठीक। आज बैठक बुलाई गई थी यार। देखिए, हम लोगों ने 2 दिवसीय बैठक हम लोगों ने बुलाई। बिहार में प्रदेश कार्यालय में कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हो रही है। कल का बैठक हम लोगों ने जिला अध्यक्षों के साथ हमने रखा था और आज का बैठक जो है हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक किया है और उनके साथ बैठक करके उनका सुझाव हम लोगों ने सुना है। जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और अगला जो चुनाव हम लोगों के सामने है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से सीटों पे हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है, उसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाई थी और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है।
और हमारे यहाँ साथ में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के बिहार के हमारे अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं और हम सबों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम पावर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे भविष्य में चुनाव को देखते हुए उनको हमने अधिकृत किया है और वो जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ सिपाही की तरह उनके साथ करेंगे। कौन कौन सी सीट चिन्हित किया गया है? तैयारी हमारी 243 सीट पे चल रही है, उसमें जहाँ जहाँ हमारे जैसे तैयारियाँ होती रहेंगी, जहाँ जहाँ हम अपनी सभाएं करते रहेंगे, जहाँ जहाँ हम अपने लोगों से मिलते रहेंगे, वहाँ जाके हम लोग उस चीज़ को चिन्हित करेंगे और उस पर हम अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे कि हमारी वहाँ पे अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हो। लेकिन पारस जी, आपने पहले कहा था कि ऐसा होगा तो 243 पे लड़ जाएंगे, फिर कहा कि मैं आज भी तैयार हूँ। हाँ सर जैसा अभी कहा कि पहले बोल रहा हूँ, जैसे हम बाद में बोलेंगे। 243 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनावी मूड में है और हम लोग धरातल पे हैं। हम लोग अपने संगठन के साथ और जनता के साथ हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को हम लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह की तैयारी की जाए। हमारी तैयारी 243 सीट पे है। अब हम पूरे फुल फ्लेज चुनाव लड़ने के मूड में हैं। गठबंधन आरजेडी के साथ गठबंधन जहाँ पे लड़ेंगे गठबंधन दूसरी बात है। गठबंधन जिसके साथ हो नहीं हो, कौन कहाँ है, क्या है, नहीं है, हमारा वर्तमान में गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जनता जो मूड बनाएगी हम वो काम करेंगे। एनडीए या इंडिया अलायंस तौर पे पारा जी थोड़ा बोल लेंगे, आपके साथ राजनीतिक तौर पे जो पूर्व में हुआ, आप जो पूर्व में हुआ वो छोड़िए, पुरानी बातों को छोड़िए, जो भविष्य है, जो वर्तमान है उसकी बात करिए। हम लोग आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं, हम लोग चुनावी मूड में हैं, हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारा गठबंधन वर्तमान में बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जनता जो दिशा निर्देश देगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसका पालन करेगी। वर्तमान में एनडीए के साथ है या इंडिया अलायंस के साथ है, ये बात? अरे जनता जनार्दन के ऊपर कोई है जी? सबसे ऊपर वो होते हैं, हम जनता के साथ हैं। वो जो निर्णय लेंगे भविष्य में, अगर वो कहते हैं कि अकेले चुनाव लड़िए तो भाई हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। अगर वो कहेंगे किसी गठबंधन में चुनाव लड़िए, हम किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हम अभी जनता के साथ। लालू जी से मुलाकात हुई तो अभी भी बातचीत चल रही है। हमारे अभिभावक हैं, वो पिता तुल्य हैं, उनका संबंध आज क्या हमारा नया संबंध है? हमारे परिवार का उनके साथ बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध रहा है। उनसे वो आए, हमारे घर पे आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और रही बात पार्टी की, वो अपनी अपनी जगह है। तो आपने साफ तौर पे सुना, प्रिंस राज और पशुपति पारस कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी गठबंधन जनता के साथ है और 15 अप्रैल का डेट मुकर्रर कर लिया गया है कि 15 तारीख का ऐलान हो जाएगा कि एनडीए में है या महागठबंधन के साथ जाएंगे या हम लोग को स्वतंत्र तरीके से 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ, वोटों को लेकर हुआ, क्या कुछ रणनीति रहेगी, तमाम चीज़ों को लेकर बैठक हुई थी। अब इस बैठक के बाद अब क्या कुछ निष्कर्ष निकला है उन्होंने बताया पशुपति पारस और प्रिंस राज ने, लेकिन गठबंधन को लेकर भी अब साफ कर दिया है 15 अप्रैल को ऐलान होगा किसके साथ पारस जाएंगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बस खबर इतना ही, इसे तमाम को बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।